बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहिउद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग जोन। केमिस्ट्री एमडी कैट यूनिट 2 लेक्चर 8। ये टोटल लेक्चर नंबर 8 है और अब ये यूनिट नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है। यूनिट 2 है स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें गैस, लिक्विड और सॉलिड है। तो स्टूडेंट्स, हम मेनली तो इस लेक्चर में गैस लॉज और उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज कंपेयर करते हैं बिटवीन गैस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। सबसे पहली प्रॉपर्टी है शेप। गैस में शेप इज नॉट फिक्स। इन लिक्विड्स शेप इज नॉट फिक्स एंड इन सॉलिड्स शेप इज फिक्स शेप। देन वॉल्यूम। अमंग द गैसेस वॉल्यूम is not fixed. लिक्विड्स में वॉल्यूम फिक्स है और सॉलिड्स में भी वॉल्यूम फिक्स है। देन डिफ्यूजन। डिफ्यूजन गैसेस में वेरी फास्ट, लिक्विड्स में स्लो डिफ्यूजन और सॉलिड्स में डिफ्यूजन ऑब्जर्व नहीं की जाती या नेग्लिजिबल कह सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी। गैसेस हैव वेरी हाई, लिक्विड्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी एंड सॉलिड्स हैव लो काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर forces. Gases have very weak, liquids have strong intermolecular forces and solids have very strong. उसके बाद स्टूडेंट्स डिफ्यूजन की डेंसिटी की बात करते हैं। Density of gases is very low. Liquids is high and solids is very high density. Last one is effusion. Liquids have fast effusion. Gases have fast diffusion. Liquids do not show generally or it is negligible and solids do not show effusion. तो स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं that are related to the liquids, solids and gases. तो ये प्रॉपर्टीज कंपेयर करना हमेशा हमें आना चाहिए। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम प्रेशर यूनिट्स की बात करते हैं। गैसेस में प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट है और हम बहुत सारे एमसीक्यूज करेंगे जिसमें बार बार प्रेशर का जिक्र आएगा। तो स्टूडेंट्स, हमें इनके यूनिट्स को अंडरस्टैंड करना है। एक तो है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टूडेंट्स, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन एट 1 atm। ये होता क्या है? अगर कोई 760 मिलीमीटर लॉन्ग कॉलम ऑफ मरकरी सी लेवल पे रखा जाए तो उसके ऊपर एयर का जितना या एनवायरनमेंट का जितना एक्सटर्नल प्रेशर एक्ट कर रहा होता है, दैट इज टेकन एज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स वैल्यू इज 1 atm। तो स्टूडेंट्स, 1 atm इज इक्वल टू 760 torrs, that is equal to
760 millimeter of mercury, that is equal to 101,325 न्यूटन पर मीटर। ये इसका SI यूनिट है, दैट इज इक्वल टू 101,325 पास्कल्स। स्टूडेंट्स ये भी SI यूनिट है, इट इज 14.7 PSI पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। स्टूडेंट्स ये हमने कुछ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर डिस्कस कर दिए हैं, तो अगर आप इनके ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो टॉर और मिलीमीटर दोनों इक्वल हैं, न्यूटन मीटर और पास्कल ये दोनों इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद है 3 गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ को हम डिस्कस करेंगे। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ स्टूडेंट्स ये जो बॉयल्स लॉ है ये रिलेशनशिप ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर है। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। स्टूडेंट्स इसके लिए डिफरेंट रिलेशनशिप्स लिखे जा सकते हैं, लाइक वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज इक्वल टू K over P, PV is equals to K, P1 V1 is equal to P2 V2। अगर हम इसी को रीअरेंज करें, प्रेशर एक साइड पे कर दें और वॉल्यूम्स दूसरी साइड पे ले जाएं, तो P1 over P2 is equal to V2 over V1। और स्टूडेंट्स ये हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बॉयल्स लॉ लिख दी हैं। अब इसके कांस्टेंट्स कौन से होंगे? कांस्टेंट्स स्टूडेंट्स इसमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और इसमें नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, बिकॉज इन द डेफिनेशन बॉयल्स लॉ इज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस। अगर मास चेंज नहीं हो रहा तो फिर उसके मोल्स भी चेंज नहीं हो रहे। तो स्टूडेंट्स ये रिलेशनशिप्स हमें इंटरप्रेट करने आने चाहिए, इनको डिफरेंट तरीकों से रीअरेंज किया जा सकता है, तो आपको ये किसी भी फॉर्म में एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है चार्ल्स लॉ। Charles law. Students, Charles law is a relationship between volume and temperature. Volume is directly proportional to temperature and that temperature is absolute temperature. It means Kelvin temperature. At constant pressure, यहाँ पे pressure constant है। Students, इसके लिए different relationships क्या होंगे? Volume directly proportional to temperature, volume is equal to K into T, volume over temperature is equals to K, volume 1 over temperature 1 over is equal to V2 over T2। ये भी एक रिलेशनशिप है, इसको फर्दर रीअरेंज करें तो ये हो सकता है V1 ओवर V2 T1 ओवर T2। और स्टूडेंट्स इसको आप यूं भी कर सकते हैं, V1 इंटू T2 इज इक्वल टू V2 इंटू T1। तो ये इसके डिफरेंट रीअरेंजमेंट्स हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको इस तरह पूछा जा सकता है।
कि विच इज करेक्ट फॉर द चार्ल्स लॉ, विच इक्वेशन इज फॉर द चार्ल्स लॉ। और इसके कांस्टेंट्स अगेन यहां पे मोल भी होगा और प्रेशर भी होगा। तो स्टूडेंट्स ये दोनों कांस्टेंट हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ, स्टूडेंट्स एवोगैड्रोज लॉ is relationship between volume and number of molecules or number of moles. Equal volume of gases at constant temperature and pressure or equal temperature and pressure would have equal number of moles or equal number of molecules. तो इसमें constant क्या होगा? टेम्परेचर और प्रेशर। तो स्टूडेंट्स इसके रिलेशनशिप्स क्या हो सकते हैं? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, वॉल्यूम इज इक्वल टू के इनटू मोल्स, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोल्स इज इक्वल टू के, V1 ओवर N1, V2 ओवर N2। और स्टूडेंट्स इसको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में जब आप इंटरप्रेट करते हैं तो N1, N2, N1 is the number of molecules of first gas and N2 are the number of molecules of second gas when volume is equal at constant temperature and pressure। तो स्टूडेंट्स ये हमने कुछ इसके लिए रिलेशनशिप्स लिख दिए। तो कांस्टेंट डेफिनेटली आपको पता चल चुका होगा, कांस्टेंट्स इसमें टेम्परेचर भी है और प्रेशर भी है। स्टूडेंट्स अब हमें क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ की बात करनी है। व्हाट इज क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ? तो स्टूडेंट्स मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखता हूं, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ये है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें और डिक्रीज करें, स्टूडेंट्स अपवर्ड और डाउनवर्ड एरो, अपवर्ड इंक्रीज और डाउनवर्ड डिक्रीज का साइन है। इंक्रीज और डिक्रीज 1 सेल्सियस, then volume increase or decrease 1 over 273 time। अब मैं आपको ये दोबारा बताता हूं। If we increase temperature through 1 degree Celsius, then its volume increase 1 over 273 time. And if you decrease temperature 1 degree Celsius, then its volume decreased as 1 over 273 times of the total volume। तो स्टूडेंट्स ये एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ऑफ चार्ल्स लॉ है, इसके रिलेटेड हम एमसीक्यू भी लेकर आएंगे। अब एक टर्म है जनरल और आइडियल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन। तो इसके लिए विच relation is correct for general gas equation, GGE, general gas equation or ideal gas equation? Option alpha, PV is equal to nRT. Option beta, PV is equal to RT. Option Charlie, P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 over T2 and delta all of these. Students, option delta is correct, all of these.
स्टूडेंट्स यहां पर जो ऑप्शन अल्फा है ये है फॉर एनी मोल्स, एनी मोल्स, वो मोल 1 हो, मोर देन 1 हो, लेस देन 1 हो, ये सब पे अप्लाई होता है। ऑप्शन बीटा इज फॉर 1 मोल व्हेन n इज इक्वल टू 1 और ऑप्शन चार्ली व्हेन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर गिवन। जब इन तीनों की डिफरेंट वैल्यूज गिवन होगी, यानी ये टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों चेंज हो रहे होंगे, देन यू यूज द ऑप्शन चार्ली एंड ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ऑप्शन डेल्टा इज सिलेक्टेड। स्टूडेंट्स इसके बाद हम एमसीक्यूज पर आ रहे हैं। हम इन सारे टॉपिक को एमसीक्यूज की फॉर्म में डिस्कस करते हैं। Let's start with our first question. Which of the following represents Boyle's law? Students, Boyle's law जो है वो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप है। तो स्टूडेंट ये आप जितने भी देख रहे हैं रिलेशन, इन सब में प्रेशर भी मौजूद है और वॉल्यूम भी मौजूद है। तो अल्फा है एक्स एक्सेस पे प्रेशर और वाई एक्सेस पे 1 ओवर वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका प्रेशर कम है तो आपका वॉल्यूम इस अपर लेवल पे है, जब आपका प्रेशर बढ़ा तो आपका वॉल्यूम इनवर्स ऑफ वॉल्यूम लोअर लेवल पे आया। इनवर्स ऑफ वॉल्यूम का कम होना मतलब वॉल्यूम का ज्यादा होना, तो फिर ये तो हम फॉलो नहीं कर सकते, ये तो गलत है। प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस एंड बीटा एंड पीवी ऑन वाई एक्सिस, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो स्टूडेंट्स पीवी इज इक्वल टू के भी है, तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जो कि नहीं है, तो ऑप्शन बीटा भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स ऑप्शन चार्ली प्रेशर और वॉल्यूम, आप देखें जब प्रेशर कम है तो वॉल्यूम कम है, जब प्रेशर ज्यादा हुआ तो वॉल्यूम ज्यादा हुआ, वॉल्यूम को तो कम होना चाहिए, तो ये भी फॉलो नहीं हो रहा। देन ऑप्शन डेल्टा इज रिमेनिंग ऑप्शन, और यही करेक्ट है कि जब प्रेशर कम था तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम कम था। इनवर्स ऑफ वॉल्यूम कम होने का मतलब है वॉल्यूम ज्यादा। जब आपका प्रेशर बढ़ा तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम बढ़ा, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है वॉल्यूम कम हुआ, तो प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम हुआ। ऑप्शन डेल्टा इज आर करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ ये आपको गिवन है। स्टूडेंट्स प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जब आप ग्राफ बनाते हैं तो ये आपको एक कर्व मिलता है। जब प्रेशर और पीवी इंटू के इक्वल टू के साथ बनाते हैं तो हमें ये पैरेलल लाइन मिलती है, और अगर इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के साथ बनाते हैं, जो कि हमने करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, अगर स्टूडेंट्स मोर देन 1 टेम्परेचर्स पे, अगर एक गैस को पहले 20 सेल्सियस पे रखा गया, बाद में उसी गैस को आपने 50 पे भी ट्राई किया, तो आपको वो 2 कर्व नजर आएंगे। जब नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट टाइप के यूज किए जाएंगे N1 और N2, तो स्टूडेंट्स ये भी आपको डिफरेंट नजर आएंगे। फिर टेम्परेचर T1, T2 और T3 पर स्टूडेंट्स जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो ग्राफ अवे फ्रॉम द एक्सिस जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज इट गो अवे फ्रॉम एक्सिस, ग्राफ गो अवे फ्रॉम एक्सिस। तो ये ग्राफ थे बॉयल्स लॉ के। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। करेक्ट ग्राफ फॉर द चार्ल्स लॉ इज, चार्ल्स लॉ स्टूडेंट्स किसके दरमियान है? चार्ल्स लॉ इज बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। स्टूडेंट्स बीटा प्रेशर के और वॉल्यूम से है, चार्ली प्रेशर वॉल्यूम से है, डेल्टा प्रेशर वॉल्यूम से है।
So only alpha option is correct, that is between temperature and volume. स्टूडेंट्स ये एक क्वेश्चन है आपके लिए, विच इज आइसोथर्मल कर्व, विच इज आइसोथर्मल कर्व। आइसोथर्म का क्या मतलब है? कांस्टेंट टेम्परेचर। स्टूडेंट्स बॉयल्स लॉ का जो ग्राफ है उसको आइसोथर्म कहते हैं हम, क्योंकि वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। तो ऑप्शन अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा। स्टूडेंट्स ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। आइसोथर्मल कर्व इज ऑप्शन अल्फा। स्टूडेंट्स बीटा भी कर्व नहीं है, चार्ली भी कर्व नहीं है, तो फिर ऑप्शन अल्फा। कर्व्स आपको नजर ही ऑप्शन अल्फा में आ रहे हैं। विच इज आइसोथर्म, विच इज आइसोथर्म। आइसोथर्म मीन कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। और ये किस में होता है स्टूडेंट्स? ये बॉयल्स लॉ में होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बॉयल्स लॉ का ग्राफ अल्फा भी है, बॉयल्स लॉ का ग्राफ बीटा भी है, बॉयल्स लॉ का ग्राफ चार्ली भी है। और अब हम ऑप्शन कौन सी सिलेक्ट करेंगे? ऑप्शन डेल्टा। स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चन में था आइसोथर्मल कर्व, उसमें सिर्फ अल्फा सेलेक्ट किया था। अब देखें ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एग्जैक्टली वही है, लेकिन वहां पर पूछा कर्व गया था। अब जो क्वेश्चन है विच इज आइसोथर्म, यानी कौन सा बॉयल्स लॉ का ग्राफ है, तो ये सारे हैं अल्फा, बीटा, चार्ली, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ फॉलोइंग इज आइसोबार। स्टूडेंट्स आइसोबार किसको कहते हैं? ये चार्ल्स लॉ के ग्राफ को आप आइसोबार कहते हैं, क्योंकि उसमें कांस्टेंट प्रेशर होगा। When pressure is constant, that graphical representation is called as isobar. Our correct option is option beta. स्टूडेंट्स जो अल्फा है वो प्रेशर वॉल्यूम का है, वो तो बॉयल्स लॉ का है। जो बीटा है वो टेम्परेचर वॉल्यूम में है, वो आइसोबार है। स्टूडेंट्स ये P1, P2, P3 क्या है? स्टूडेंट्स ये एक से ज्यादा ग्राफ हैं। एक प्रेशर P1 था, आपने बहुत सारी वैल्यूज उस पर ली, ग्राफ बनाया, फिर आपने उसी का प्रेशर चेंज करके P2 कर दिया और P2 को कांस्टेंट रख के आपने वैल्यूज ली, फिर आपने एक तीसरी कंडीशन P3 पर लेकर गए और उस पर डिफरेंट वैल्यूज ली। तो ये नहीं समझना कि इसमें P1, P2, P3 चेंज हो रहे हैं, ये चेंज नहीं हो रहे। सारी वैल्यूज P1 पे ली जाती हैं, बाद में चेंज करने के बाद अगेन सारी वैल्यूज P2 पे ली जाती हैं। तो ये नहीं होता कि एक वैल्यू P1 पे, दूसरी P2 पे और तीसरी P3 पे। आप यूं समझें कि ये तीन ग्राफ इकट्ठे शो किए हुए हैं। ऑप्शन इज बीटा। स्टूडेंट्स अब कुछ कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस हम करते हैं। व्हाट हैपन्स टू द वॉल्यूम व्हेन बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर डबल। स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जो बेस्ट टेक्निक है वो आइडियल गैस इक्वेशन है। बड़ा आसानी से आपको आंसर मिल जाता है। आपने वॉल्यूम बताना है, एन आर टी डिवाइडेड बाई पी। व्हेन बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर डबल्ड, टेम्परेचर डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई 2, और 2 दोनों से कैंसिल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर की चेंज इक्वल है तो फिर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगी। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 सेल्सियस इज 546 ml। स्टूडेंट्स ml जो है दैट इज इक्वल टू cm क्यूब। व्हाट इज इट्स न्यू वॉल्यूम एट 25 सेल्सियस। जब इनिशियल वॉल्यूम 0 सेल्सियस पे गिवन हो तो हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, वॉल्यूम T, वॉल्यूम एट 0 1 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस ओवर 273। स्टूडेंट्स आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये ऐसे होगा
V naught 273 plus temperature in Celsius is 273। स्टूडेंट्स ये दोनों एक ही तरह के हैं, आप पहले वाले को भी फॉलो कर लेंगे तो 1 by 1 करके एलसीएम लेके आप इस रिलेशनशिप तक पहुंचेंगे। तो V नॉट जीरो क्या है, वॉल्यूम एट जीरो, इट इज 546, 273 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस इज 25 सेल्सियस डिवाइडेड बाय 273। तो स्टूडेंट्स ये आ रहा है 546 मल्टीप्लाइड बाई 298 डिवाइडेड बाई 273। तो ये 2 टाइम हुआ, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 596 cm क्यूब आंसर आया। स्टूडेंट्स VT क्या है, ये वॉल्यूम एट रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, और V0 क्या है, ये वॉल्यूम एट 0 सेल्सियस है। तो अभी आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डेल्टा 596 ml। स्टूडेंट्स ये वाहद फार्मूला है जिसमें आप टेम्परेचर इन सेल्सियस यूज करते हैं, अदरवाइज आप किसी दूसरे फार्मूला में टेम्परेचर इन सेल्सियस यूज नहीं करेंगे, आप हमेशा टेम्परेचर को केल्विन में यूज करेंगे। यहां पर आपने देखा कि हमने टेम्परेचर इन सेल्सियस लिखा हुआ है और 25 लिखा है, दैट इज टेम्परेचर इन सेल्सियस। किसी भी और फार्मूला में आप टेम्परेचर इन सेल्सियस यूज नहीं करते सिवाय इस एक फार्मूला के। What would be the volume of a gas when temperature change from 25 Celsius to 919 Celsius if initial volume was 5 लीटर। स्टूडेंट्स 5 लीटर क्या है, ये 5 dm क्यूब है। अब आप जो टेम्परेचर इन सेल्सियस है उसको 273 प्लस सेल्सियस करें तो दैट इज इन केल्विन, दैट इज 298 केल्विन, और 919 सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 919, इट बिकम्स 1192 केल्विन्स। स्टूडेंट्स 1192 को ट्राई करें आप 298 से, यू गेट आंसर 4। इसका मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज 4x, मतलब टेम्परेचर 4 गुना बढ़ गया, और अगर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है तो फिर वॉल्यूम भी 4 गुना बढ़ना चाहिए। 5 into 4 it must be 20 liters or 20 dm cube. So our option is option Charlie. Temperature of a gas increased from 25 Celsius to 125 Celsius. Incorrect option is, students, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो अब गलत बताना है आपने। कुलियंस इंक्रीज, स्टूडेंट्स टेम्परेचर बढ़े तो कुलियंस बढ़ते हैं क्योंकि स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाती है, ये तो ठीक है। एनर्जी इंक्रीज, डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ने से एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ जाती है। प्रेशर इंक्रीज, स्टूडेंट्स ये आपके लिए नई बात होगी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये है गाय ल्यूजिक लॉ। स्टूडेंट्स ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ जाता है। इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि हम गर्मियों में अपनी बाइक के टायर में एयर प्रेशर कम रखते हैं क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से उसका प्रेशर और भी बढ़ता है, और सड़क जो कि गर्म होती है उसके टेम्परेचर की वजह से भी प्रेशर बढ़ता है, तो टायर बस्ट होने का चांस होता है। तो गर्मियों में हम एयर प्रेशर को टायर में कम रखते हैं क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ जाता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, स्टूडेंट्स हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इनकरेक्ट सेलेक्ट करनी थी हमने। टेम्परेचर बढ़े या कम हो, नंबर ऑफ मोल्स, मैस और मॉलिक्यूल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन डेल्टा। ग्राफ फॉर एवोगैड्रोज लॉ इज, स्टूडेंट्स ये वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल का ग्राफ है। वॉल्यूम बढ़े तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़े तो वॉल्यूम बढ़ेगा।
स्टूडेंट्स एक गैस 1 मोल है, उसको एक्सपेंड करने से मोल नहीं बढ़ेंगे। वॉल्यूम इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड मोल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मोल के चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम के चेंज होने से मोल चेंज नहीं होते। सो ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट, क्योंकि ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में है। बीटा प्रेशर मोल है और चार्ली मोल और टेम्परेचर में है, तो ऑप्शन इज अल्फा। A gas occupies 4 liter at STP. At which temperature volume become 8 liter? Students 4 liters से 8 liters होना मतलब 4 dm cube to 8 dm cube, ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 2x होना, यानी वॉल्यूम डबल हुआ, इट मींस टेम्परेचर भी डबल हुआ होगा। तो STP का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है? इट इज 0 सेल्सियस एंड 273 केल्विन। तो अगर आप इसको डबल करें तो ये कितना होगा? 546 केल्विन। स्टूडेंट्स ऑप्शन अल्फा ये नहीं हो सकता, ऑप्शन बीटा ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन चार्ली यस इट इज करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज 546 सेल्सियस को अगर आप केल्विन्स को आप सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो इट इज 273 सेल्सियस। ऑप्शन डेल्टा ये 546 केल्विन ये भी ठीक है। सो बेस्ट ऑप्शन कौन सा नजर आया हमें? बोथ चार्ली एंड डेल्टा, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स हम एमसीक्यू में सिलेक्ट किसको करेंगे? ऑप्शन ई को, चार्ली एंड डेल्टा बोथ। Ratio of temperature of gases is given as this one, 654 to 600. What is its volume ratio? Students, हमने लॉज में एक रिलेशनशिप पढ़ा था, V1 over T1 is equal to V2 over T2। अगर टेम्परेचर्स को आप अरेंज कर लें T2 over T1 और V2 ओवर V1 ये बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स टेम्परेचर ज्यादा कौन सा है? 654 और टेम्परेचर कम कौन सा है? T1 इट इज 600। इट मस्ट बी इक्वल टू V2 ओवर V1। तो स्टूडेंट्स आप इनको सॉल्व करें, हम इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमें ऑप्शन क्या मिलेगी? 218 डिवाइडेड बाई 200। कैसे? आप इसको 3 से सॉल्व करें, 2 3 इज द 6 एंड 18 3 इज द 54 और ये सिंपली क्या होगा? 200। तो रेशियो क्या बन जाएगी? 218 रेशियो 200। आवर बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा। प्रिडिक्ट द डिक्रीजिंग मोल फ्रॉम ग्राफ। स्टूडेंट्स ये ग्राफ गिवन है, इसमें से डिक्रीजिंग मोल्स को प्रिडिक्ट करना है। तो आप ये देखें कि N1 N2 एंड N3 स्टूडेंट्स जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो ग्राफ अवे फ्रॉम एक्सेस जाता है, अवे फ्रॉम एक्सेस। तो फिर N1 से N2 दूर है, N2 से N3 दूर है, तो फिर सबसे ज्यादा N3 हुआ, उसके बाद N2 हुआ और उसके बाद N1 हुआ। What happens to volume when temperature increase 2 times and pressure decrease 4 times? स्टूडेंट्स हम इस टाइप का एक क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। PV is equal to nRT and volume is equal to nRT over P। तो स्टूडेंट्स टेम्परेचर इंक्रीज 2 टाइम, टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाई 2, प्रेशर डिक्रीज 4 टाइम, प्रेशर डिवाइडेड बाई 4। तो स्टूडेंट्स ये 4 जब ओवर के साइन के ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? nRT 2 into 4 इज इक्वल टू V।
और स्टूडेंट्स आप जब इसको 4 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, तो आपका वॉल्यूम भी कितने टाइम हो जाएगा, 8 टाइम। तो ऑप्शन क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज, यस इट इज करेक्ट ऑप्शन। वॉल्यूम बिकम 8x। वॉल्यूम डिक्रीज, नो। रिमेन सेम, नो। कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, नो। आवर बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। इससे वॉल्यूम बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, इट इज 8 टाइम। At 100 Celsius, volume of a gas is 10 liter. When pressure was 1 atm, what would be its volume at STP? What would be its volume at STP? Students, 100 Celsius is 373 kelvins और STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है स्टूडेंट्स, इट इज 0 सेल्सियस, दैट इज 273 केल्विन्स। टेम्परेचर पहले से कम हुआ तो फिर इसकी वॉल्यूम भी पहले से कुछ कम होगी। इनिशियल वॉल्यूम कितनी है, 10 लीटर्स। अल्फा इट वुड बी 10, बीटा इट वुड बी लेस देन 10, चार्ली इट वुड बी मोर देन 10, इट वुड बी लेस देन 10, ऑप्शन बीटा। फॉर अ गैस एट STP, which condition can keep the volume same? 20 dm cube और 20 लीटर्स वॉल्यूम है स्टार्ट में, और टेम्परेचर कितना है स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 0 सेल्सियस, 273 केल्विन। इस वक्त प्रेशर कितना था, 1 atm। स्टूडेंट्स टेम्परेचर और प्रेशर की इस कंडीशन में वॉल्यूम कितना हुआ, 20। कौन सी कंडीशंस होंगी कि वॉल्यूम चेंज ना हो, 0 सेल्सियस, 2 atm। अब प्रेशर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे, तो प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम होगा, ये ऑप्शन सही नहीं है। 546 केल्विन एंड 2 atm। स्टूडेंट्स 546 केल्विन कितना होता है, ये 273 का डबल है, ये 2x है उसका, यानी टेम्परेचर डबल हुआ, और 2 atm प्रेशर भी डबल हुआ। जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इक्वल चेंज होते हैं तो फिर वॉल्यूम को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर यही ऑप्शन सही होगी, ऑप्शन बीटा इज करेक्ट ऑप्शन। When we plot a graph between P on x axis and PV on y axis, स्टूडेंट्स ये ऐसा ग्राफ होगा, P इस तरफ, PV is equal to K. It give a straight line parallel to the x-axis. This is called isotherm. Yes, ये टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना, बॉयल्स लॉ का ग्राफ है, तो ये आइसोथर्म है। चेंज पोजीशन विद टेम्परेचर, यस टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम बढ़ता है एंड ग्राफ मूव्स अवे फ्रॉम द एक्सिस, इट इज करेक्ट। हेल्प टू अंडरस्टैंड द नॉन आइडियल बिहेवियर, यस स्टूडेंट्स ये आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर भी देता है। अगर ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ना आए तो फिर गैस नॉन आइडियल है, और अगर ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्सिस आए तो ये आइडियल है। आइडियल और नॉन आइडियल के कॉन्सेप्ट को हम इस लेक्चर के आखिरी हिस्से में डिस्कस करेंगे, जो कि इसका सेकंड पार्ट होगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सो ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। A gas is compressed to 1/2, यानी उसके वॉल्यूम को डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, यानी आधा कर दिया। एट 303 केल्विन, उस वक्त टेम्परेचर कितना है, 303 केल्विन। व्हाट शुड बी इट्स टेम्परेचर टू ब्रिंग द वॉल्यूम टू द ओरिजिनल। स्टूडेंट्स वॉल्यूम आधा हो गया, उसको डबल करेंगे तो वो वापस ओरिजिनल पूरा हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाइड विद 2 करेंगे तो इट बिकम अगेन वॉल्यूम V। तो ये कैसे मुमकिन है स्टूडेंट्स, आप टेम्परेचर डबल कर दें, 606 केल्विन कर दें, तो जो वॉल्यूम V/2 था वो वॉल्यूम V ओरिजिनल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा।
66 grams of a gas at 1 atm is cooled from 273 Celsius to 0 Celsius। तो स्टूडेंट्स इन दोनों टेम्परेचर को नोट कर लें। 273 सेल्सियस हम केल्विन से डील करते हैं, इट इज 546 केल्विन, और 0 सेल्सियस इट इज 273 केल्विन। स्टूडेंट्स टेम्परेचर को नोट कर लें, ये हाफ हो गया है। व्हाट वुड बी इट्स न्यू वॉल्यूम? इट वुड बी हाफ, इट इज V/2। Two moles of a gas has volume 44.8 liters at 546 Kelvin. Its pressure is students PV is equal to nRT, और हमने क्या मेजर करना है? प्रेशर। nRT ओवर प्रेशर। तो स्टूडेंट्स मोल्स कितने हैं? 2 मोल्स हैं। R 0.0821 होता है, तो 0.082 लिख दिया हमने। टेम्परेचर कितना है? 546 केल्विन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नॉट प्रेशर, इट इज वॉल्यूम। हम वॉल्यूम दूसरी तरफ लेकर आए थे। तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम कितना है? 44.8। तो अब आप इसको सॉल्व करें। 2 एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 2। स्टूडेंट इट इज अप्रोक्सीमेटली 2, सो ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा। स्टूडेंट्स आप इसकी कैलकुलेशन खुद कर लें, मैं टाइम सेव करना चाहता हूं। इट्स ऑप्शन इज बीटा। 2 ATM मैंने आपको सिर्फ हिंट दे दिया है कि ये सॉल्व कैसे होगा। टेम्परेचर एट विच सेल्सियस एंड फॉरनाइट स्केल बिकम्स इक्वल। कौन सा टेम्परेचर है जिस पे सेल्सियस और फॉरनाइट स्केल इक्वल हो जाते हैं? स्टूडेंट्स अब इसमें हमें डिफरेंट रिलेशनशिप्स को देखना चाहिए। सेल्सियस इज केल्विन स्केल इज 273 प्लस सेल्सियस। स्टूडेंट्स जो केल्विन स्केल है इसी का दूसरा नाम एब्सोल्यूट स्केल है, और जब आप कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो तो उसका क्या मतलब होता है? केल्विन जीरो। एब्सोल्यूट जीरो इज केल्विन जीरो। स्टूडेंट्स सेल्सियस क्या है? डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं, सेल्सियस भी कहते हैं। के केल्विन माइनस 273, तो दैट इज सेल्सियस। स्टूडेंट्स फॉरनाइट क्या है? 9/5 मल्टीप्लाइड बाई डिग्री सेल्सियस प्लस 32, और सेल्सियस क्या है फ्रॉम फॉरनाइट? इट इज 5/9 इंटू फॉरनाइट माइनस 32। तो स्टूडेंट्स हम इस फॉर्मूला में वैल्यू लगाते हैं और देखते हैं कि कब फॉरनाइट और सेल्सियस इक्वल होंगे। तो 1 by 1 सारी ऑप्शंस को ट्राई कर लें। 9/5 मल्टीप्लाइड बाई -40 प्लस 32। तो स्टूडेंट्स 5 और 40 को सॉल्व करें तो ये होगा -8, -8 इंटू 9 -72 प्लस 32, दैट बिकम्स -40। तो स्टूडेंट्स ये पहली ही ऑप्शन ठीक है। -40 सेल्सियस इज इक्वल टू -40 फॉरनाइट। स्टूडेंट्स आपको ये इंटरकन्वर्जन ऑफ स्केल्स भी आनी चाहिए, मैंने आपको फार्मूलाज बता दिए हैं। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज डैश। स्टूडेंट्स 37 सेल्सियस। अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करें 37 प्लस 273 करेंगे तो इट वुड बी 310 केल्विन। ये भी ठीक है। स्टूडेंट्स 96 फॉरनाइट, केल्विन लिखा हुआ था, ये मिस्टेक थी। 96 फॉरनाइट।
स्टूडेंट्स ये भी 98.6, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। हमारे बॉडी टेम्परेचर इन डिफरेंट स्केल्स हैं, ये आपको कन्वर्ट करने आने चाहिए, आप इनको कन्वर्ट करके चेक कर लें। डेंसिटी ऑफ अ गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय डैश फॉर्मूला। स्टूडेंट्स फॉर्मूलाज लिखते हैं हम, इसके लिए मैं लिखता हूं डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर, ये ऑप्शन अल्फा है। डेंसिटी इज इक्वल टू एम पी ओवर वी, ये ऑप्शन बीटा है। डेंसिटी इज इक्वल टू आर टी ओवर पी एम, ये ऑप्शन चार्ली है। और डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी, स्टूडेंट्स ये ऑप्शन डेल्टा है। सो डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट। डेंसिटी इज पी एम ओवर आर टी। मैक्सिमम डेंसिटी इज ऑब्जर्व्ड फॉर, तो स्टूडेंट्स डेंसिटी का फार्मूला भी देखा है, पी एम ओवर आर टी। कोई प्रेशर मेंशन्ड है? नहीं। टेम्परेचर मेंशन्ड है? नहीं। आर की वैल्यू सबके लिए सेम होगी, सारी गैसेज हैं तो ये तो कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स अब डेंसिटी का फैसला कौन करेगा? मोलर मैस। स्टूडेंट्स हाइड्रोजन का मैस कितना है? 2, अमोनिया का 17, नियोन का 20.18 AMU और मीथेन का 16, जिसका मैस ज्यादा उसी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। रेशियो ऑफ वॉल्यूम बिटवीन 18 ग्राम्स ऑफ मीथेन एंड 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स रेशियो ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम और मैस का रिलेशनशिप तो नहीं पढ़ा हमने, एवोगैड्रोस लॉ में वॉल्यूम और मोल का रिलेशनशिप पढ़ा है। इक्वल मोल वुड हैव इक्वल वॉल्यूम, तो हम मोल चेक करते हैं, 16 डिवाइडेड बाय 16, मैस ओवर मोलर मैस। तो स्टूडेंट्स ये मोल कितने हैं? 1 मोल है। और गैस हाफ हाइड्रोजन इज 2 मोल, इसका मोलर मैस भी 2 है, तो इट इज 1। दोनों का मोलर वॉल्यूम 22.4, रेशियो 22.4, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 1:1 हो गया। आर ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। Temperature of 1 mole of a gas increase from 25 to 26 Celsius. The energy absorbed is, students आपने एक गैस का टेम्परेचर 25 से बढ़ाकर 26 कर दिया, कितनी चेंज आई? 1 सेल्सियस की, दैट इज इक्वल टू 1 केल्विन। स्टूडेंट्स सेल्सियस और केल्विन की चेंज इक्वल होती है, ये मैं आपको अभी बताता हूं कि कैसे इक्वल है। पहले आप ये समझ लें इस एमसीक्यू का आंसर क्या है। टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस इंक्रीज फ्रॉम 25 टू 26 सेल्सियस, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज। स्टूडेंट्स जब 1 सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो वो आर के इक्वल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, यानी ये क्वेश्चन रिलेटेड टू यूनिट्स ऑफ आर है। आर के एसआई यूनिट क्या है? 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। तो स्टूडेंट्स मोल तो हमें क्वेश्चन में कह दिया गया है, तो अब आप मोल्स वाली ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे। पहली यूनिट ऑप्शन देखें, 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल। तो स्टूडेंट्स मोल क्वेश्चन में भी है, यहां पर भी है, ये ऑप्शन हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन, अगेन यहां पर मोल है, स्टूडेंट हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर ऊपर 1 मोल मेंशन्ड ना होता तो अब हम पर मोल ले लेते। 8.314 न्यूटन मीटर पर केल्विन, क्योंकि मोल ऊपर बयान किया गया है तो पर मोल पर केल्विन ये बन जाता है टोटल। सो आवर बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। स्टूडेंट्स ये फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ आर है। जब आप किसी गैस का टेम्परेचर 1 सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करते हैं तो वो
आर के यूनिट्स की इक्वल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। और स्टूडेंट्स हमारी बुक में आर के यूनिट्स गिवन है, अब वहीं से ले लें, उनको इंटर कन्वर्जन उनकी देख लें, उनकी वैल्यूज को याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको गैस लॉस के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए, वॉल्यूम बढ़ेगा कम होगा, कितना वॉल्यूम होगा, कितना प्रेशर होगा, टेम्परेचर ये था तो टेम्परेचर चेंज करके अब वॉल्यूम क्या होगा, जीरो पे क्या था, तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपको, आई होप सो कि कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चन बाकी नहीं बचा। अब मैं आपको आखिरी बात ये बता दूं कि 1 सेल्सियस और 1 केल्विन में क्या डिफरेंस है। तो अब देखें 25 सेल्सियस इज 298 केल्विन्स, और अगर आप इसको 26 सेल्सियस कर दें तो स्टूडेंट्स ये 299 केल्विन होगा। स्टूडेंट्स सेल्सियस एंड केल्विन्स आर नॉट इक्वल, बट चेंज ऑफ सेल्सियस एंड चेंज ऑफ केल्विन्स आर इक्वल। 25 से 26 सेल्सियस 1 सेल्सियस की चेंज आई, 298 केल्विन से 299 केल्विन तो 1 केल्विन की चेंज आई। स्टूडेंट्स आई होप सो कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आई होप सो कि कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में आपको इसका बड़ा फायदा हुआ होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर फायदामंद लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि ये चीजें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। स्टूडेंट्स हम इसके बाद काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, आइडियल एंड नॉन आइडियल बिहेवियर को डिस्कस करेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम।